नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चला है। तैयारी आखिर 2 फेज की हो रही है। अब आपको 6वें और 7वें चरण के चुनाव के उस हिस्से में लेकर चलेंगे जिसके भरोसे पर एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात होगी, जहां पर 27 सीटों पर जाति समीकरणों के साथ होने वाले इस चुनाव पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि दिल्ली जीतने के लिए यूपी की 80 सीटों पर दोनों अलायंस अपनी अपनी उम्मीदें लिए बैठे हैं। ऐसे में यूपी की स्पेशल 27 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं और कैसे ये पूरे चुनाव के गणित को बना और बिगाड़ सकती हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश की सत्ता में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है जिसने यूपी की 80 सीटों को साध लिया उसका संसद में राज तिलक कन्फर्म। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। है ठीक उसी तरह अगर यूपी का दिल जानना है तो पूर्वांचल को अपनी मुट्ठी में करना जरूरी हो जाता है। यही सत्ता का समीकरण है और यही राजनीति का अंक गणित भी है। यूपी का पूर्वांचल इलाका अपने आप में एक अलग तरह की सियासत लेकर आता है। कहा जाता है कि पूर्वांचल में नंबर 1 पर बिरादरी, नंबर 2 पर दल और नंबर 3 पर मुद्दे आते हैं। खास बात यह भी है कि 26 लोकसभा की सीटें इसी पूर्वांचल से आती हैं और पूरे यूपी की आबादी का 32% आबादी इसी पूर्वांचल में रहती है। खास बात यह भी है कि पूर्वांचल यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और यहां पर किसानों की भूमिका निर्णायक होती है। लेकिन पूर्वांचल वही इलाका है जिसने देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये विकास की मेरी अनयात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। ये 6वें और 7वें चरण में पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों को 7 चरणों में बांटा गया है। अब जबकि 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, ऐसे में यूपी के रण में सभी पार्टियों के कदम अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ चले। सत्ता पक्ष और विपक्ष जातीय जुगलबंदी के सहारे मतों को सहेजने में जुटे। 6वें चरण की 14 और 7वें चरण की 13 सीटों पर जातीय राजनीति का खेल खुलकर देखने को मिलने लगा। गैर यादव ओबीसी की असली लड़ाई 6वें व 7वें चरणों के चुनाव में शामिल पूर्वांचल की 27 सीटों पर देखने को मिलेगी। इन दोनों चरणों की दर्जन भर से अधिक सीटों पर कुर्मी, राजभर, निषाद, बिंद, कुशवाहा जैसी ओबीसी जातियां हार जीत में अहम भूमिका निभाती। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इन सीटों पर कुर्मी, राजभर, निषाद जैसी जातियों पर अधिक दाव लगाया। विपक्ष की कोशिश बीजेपी के साथ ही एनडीए के सहयोगियों अपना दल सोनेलाल, एसबी, एसपी और निषाद पार्टी की पकड़ को ढीली करने की है। 24 के चुनाव में यूपी को लेकर कड़ी टक्कर है। इंडिया गठबंधन बनने और मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनावों के काउंटडाउन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है क्योंकि यहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती और पार्टी ने इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। यही वजह भी है कि यूपी का पूर्वांचल इलाका काफी अहम हो जाता है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 दूसरे मंत्री भी पूर्वांचल से ही आते। बावजूद इसके यहाँ की राजनीति पर जातिवाद का खासा प्रभाव देखा जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ से प्रधानमंत्री होने के बावजूद
बीजेपी को यहां काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को गाजीपुर, घोसी समेत कई सीटें गंवानी पड़ी, जहां पर 2014 के चुनाव में पार्टी को जीत मिली थी। पांचवें और छठे चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की करीब 27 सीटों के चुनाव हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वेव है, और अगर ओबीसी वेव है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? ओबीसी चेहरे से प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, या ओबीसी लीडरशिप किस पार्टी के पास स्ट्रांग है, ये सारे इश्यूज लोकसभा चुनाव में लोग जरूर देखते हैं। और इनका जो समीकरण है ये सीट दर सीट अलग अलग है। कई जगहों पे ओबीसी सवर्णों के साथ अलायंस बनता नजर आता है, कहीं ओबीसी का माइनॉरिटी के साथ अलायंस बनता नजर आता है, कहीं ओबीसी का दलित के साथ अलायंस बनता नजर आता है। चूंकि ये पिछड़ा काफी रहा है, बहुत लंबे समय तक सबसे ज्यादा लेबर यहां से माइग्रेट करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां बहुत सी तब्दीलियां आई हैं और मुझे लगता है कि इसका असर इस चुनाव पे भी देखने को मिलेगा। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज आते हैं। पूर्वांचल की इन 27 सीटों पर जातिगत समीकरण की बात करें तो ओबीसी वोटर्स की संख्या 70,06,000 है। लोध 63,000, पाल 1,13,000, राजभर 10,03,000, निषाद बिंद 12,59,000, कुर्मी 26,89,000, राजपूत 26,80,000, ब्राह्मण 46 लाख, मुस्लिम 46,54,000, यादव 49,52,000 और SC/ST के 75,63,000 वोटर्स हैं। छठवें और सातवें चरण में पूर्वांचल में जीत पक्की करने के लिए एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने जातिगत समीकरणों को साधने की भरसक कोशिश की। 80 सीटों की लड़ाई में हर पार्टी ने बिरादरी के हिसाब से जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन जाति फैक्टर मामले में अव्वल नजर आ रही। इंडिया गठबंधन ने 12 प्रत्याशी कुर्मी, निषाद, बिंद जैसी जातियों से उतारे। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने यादवों से हटकर सुल्तानपुर से निषाद, प्रतापगढ़ से कुर्मी, फूलपुर से मौर्य, अंबेडकर नगर से कुर्मी, श्रावस्ती से कुर्मी, बस्ती से कुर्मी, संत कबीर नगर से निषाद, जौनपुर से कुशवाहा, गोरखपुर से निषाद, सलीमपुर से राजभर तथा मिर्जापुर से बिंद बिरादरी से प्रत्याशी खड़ा कर इन सीटों पर सत्ता पक्ष को कांटे की टक्कर देने की कोशिश की। वही समझौते के तहत मिली सीटों में से कांग्रेस ने भी महाराजगंज से कुर्मी बिरादरी से प्रत्याशी खड़ा कर मुकाबले को रोचक बनाने का काम किया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने भी इन जातियों को साधने की कोशिश की, लेकिन इन जातियों से प्रत्याशी देने में एनडीए गठबंधन विपक्ष से पीछे नजर आ रहा। बीजेपी ने फूलपुर और संत कबीर नगर से निषाद, भदोही से बिंद, महाराजगंज से कुर्मी प्रत्याशियों को मौका दिया। बीजेपी सहयोगी SBSP ने घोसी से राजभर, सलेमपुर से कुशवाहा और मिर्जापुर से सहयोगी अपना दल S ने कुर्मी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। यूपी में 24 के लोकसभा चुनाव को मायावती ने भी रोचक बना रखा। विपक्षी गठबंधन से अलग बीजेपी और इंडिया गठबंधन को चैलेंज कर रही बीएसपी ने भी 4 सीटों पर गैर यादव ओबीसी पर भरोसा जताया है। फूलपुर से पाल, आजमगढ़ से राजभर, घोसी से चौहान, चंदौली से मौर्य प्रत्याशियों को मौका दिया। यानी बीएसपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को जोड़ते हुए इन सीटों को जीतने का ताना बाना बुनने की कोशिश की। ओबीसी पर फोकस का सवाल नहीं, सवाल है सामाजिक न्याय का, सवाल है भागीदारी का, और कांग्रेस पार्टी भागीदारी के पक्ष में है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उसके न्याय की बात किया है। और जो टिकट दी गई वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इंडिया गठबंधन ने जो भी, चाहे समाजवादी पार्टी ने दिया चाहे हमने दिया, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखा गया है उसमें सामाजिक न्याय का पालन जरूर हो। विपक्ष हमेशा जातिवाद की राजनीति करता रहा है, संप्रदाय की राजनीति करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और विकास में सभी को समान हिस्सेदारी, सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और इसी आधार पर टिकटों का वितरण होता है, इसी आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। जातीय आंकड़े दिखाना केवल विपक्ष का काम है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए नारे पे चुनाव लड़ रही है। पीडीए प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, इसलिए पूर्वांचल हो
या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध हो या बुंदेलखंड हो, समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना का समर्थन करते आई है, जाति जनगणना कराने की मांग कर रही है। पिछड़ों को उनका हक अधिकार मिले, दलितों को उनका आरक्षण का अधिकार मिले। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी आगे भी लड़ती रहेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावी रण में पिछड़ी जाति के दिग्गज नेताओं का असल इम्तिहान पूर्वांचल के मैदान में ही होगा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जुड़े पिछड़े वर्ग के कई ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी जाति का वास्तविक नेता होने का दम भरते हैं। इनमें से कई खुद मैदान में, तो कई अपने बेटे या रिश्तेदारों को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। साथ ही कुछ नेता ऐसे भी हैं जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब अपने दम पर मैदान में हैं। सबसे पहले बात एनडीए गठबंधन की। ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन घोसी सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर पर दाव लगाया है। ओम प्रकाश की पूरी सियासत राजभर के अलावा बिंद, कुम्हार, प्रजापति, कुशवाहा, कोयरी जैसे पिछड़ी जातियों पर केंद्रित है। इन्हीं जातियों से जुड़े मुद्दों को उठाकर वो सत्ता में भागीदार भी बने। ऐसे में बेटे को जिताने के साथ ही इन जातियों की बाहुलता वाली सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिलाने की भी उनके सामने चुनौती होगी। संजय निषाद, प्रवीण निषाद। संजय निषाद खुद को निषादों के नेता के रूप में प्रचारित करते आए। संजय निषाद का दावा है कि पूर्वांचल की 24 से अधिक सीटों पर उनकी बिरादरी का अच्छा खासा प्रभाव है। कोई भी दल उनके सहयोग के बिना चुनाव नहीं जीत सकता। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनाया। अनुप्रिया पटेल। पूर्वांचल में कुर्मी बिरादरी की काफी संख्या है और बीजेपी के साथ अनुप्रिया का ये तीसरा लोकसभा चुनाव। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अनुप्रिया की पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। दारा सिंह। पूर्वांचल में खुद को चौहान बिरादरी का बड़ा चेहरा बताकर कभी बीजेपी तो कभी एसपी में कुर्सी पाने वाले मंत्री दारा सिंह चौहान एक बार फिर से बीजेपी के पाले में। चौहान बिरादरी का ख्याल करके ही बीजेपी ने उन्हें न केवल दोबारा पार्टी में लिया, बल्कि घोसी में उपचुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री बनाया। इस लिहाज से इस बार के चुनाव में दारा सिंह पर बिरादरी के वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में लामबंद करने की चुनौती होगी। बात विपक्षी प्रत्याशियों की करें तो स्वामी प्रसाद। 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी खुद को बड़े ओबीसी नेता के तौर पर पेश करते रहे। समाजवादी पार्टी से रिश्ता टूटने के बाद स्वामी प्रसाद अकेले चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी समेत सभी प्रतिद्वंदियों को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। पल्लवी पटेल। अपना दल कमेरावादी ने यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ मिलकर PDM मोर्चा बनाया और पूर्वांचल की 20 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दिया। ऐसे में चुनाव में पल्लवी पटेल की पार्टी पर भी पूरी नजर बनी हुई। पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 को लेकर बात की जाए तो 2014 में बीजेपी को यहां से 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं उनके सहयोगी अपना दल 2 सीटों पर जीती। इस तरह एनडीए ने 26 में से 25 सीटों पर फतेह हासिल की, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। पूरे पूर्वांचल का मिजाज बहुत ही अल्हड़ माना जाता है, यानी उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, और ये बात मोदी राहुल भी जानते हैं और अखिलेश मायावती भी। ऐसे में पूर्वांचल के मिजाज और इतिहास को देखते हुए सभी पार्टियां उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर सियासी अखाड़े में डटी हुई। तो पूर्वांचल के लोग हिसाब लगा रहे हैं कि किस सियासी सुरमा ने अपना वादा निभाया और किसने किया फरेब, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला तो लोगों का ही होता है और 4 जून को आने वाला जनादेश ही पूर्वांचल के तय मिजाज का ऐलान करेगा। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।